देश के इंडिया के कानून के अंदर है कि बहुत बाहर का कानून है भाई, हमको नहीं समझ में आता है। मोदी जी तो आ रहे हैं, सरकार उनका बनेगा भाई। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? और चूंकि आप चिनिया प्रखंड के मुख्य कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, इसको लेकर क्या लगता है? हम लोग को तो 9 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि उन्होंने गांव स्तर पर गरीब गुरबों को बहुत बड़ा काम किए। जैसे मैं कि यहाँ सदियों काल से 60 साल तो कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा, लेकिन कच्चा मकान में लोग रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो आज पक्का मकान देहात गांव में आप कहीं भी जाइएगा तो किसी से पूछना नहीं है, आज उस व्यक्ति का भी पक्का का मकान बन रहा है। वर्तमान में एक समस्या आ रहा है गढ़वा वासियों के लिए, उनका कहना है कि मोदी जी तो आवास दे रहे हैं लेकिन बालू का यहाँ किल्लत है। देखिए, मोदी जी आवास दे रहे हैं लेकिन बालू मोदी जी दिल्ली से तो नहीं लाएंगे, इसी नदी नाला से उठेगा। अब तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि बालू हम कैसे पूर्ति करें, या उसको लाइसेंस कैसे दें, या परमिट कैसे बनाए। इस गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है। अब मान लीजिए कि मोदी जी तो खाता में पैसा डालते हैं, बालू तो खाता में डालने वाला चीज़ नहीं है भाई। हमारा कहने का मतलब है कि जिस गरीब व्यक्ति आज तक आप जीवन काल से उठा के देखिएगा तो यही ग्रामीण बैंक चिनिया था, हम लोग भी इसी बैंक में खाता रखते थे, या लोगों का कुछ सीमित लोगों का रहता था। गरीब लोगों का खाता बैंक में नहीं होता था। बैंक में किसका खाता होता था? जो व्यवसाय करता था, बिजनेस करता था, बड़ा आदमी होता था। लेकिन मोदी जी जीरो बैलेंस से खाता खुलवा के यह एक ने बहुत बड़ा मैंने उदाहरण दिए कि वह गरीब का पैसा अगर हम 10 पैसा भी डालें या 10 रुपया भी डालें तो उसके सीधी खाता में जाए, उसका उपयोग करें। समस्या अभी है चिनिया प्रखंड में अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं। हाँ, डॉक्टर तो नहीं रहते हैं, तो बात सही है, इसमें तो कोई गलत समस्या नहीं है। आप लोग मैंने हम लोग चाहेंगे, देखिए बीमारी पड़ने के लिए किसी से आहट नहीं देता है या खबर नहीं करता है। बीमारी कोई व्यक्ति अचानक पड़ सकता है। अब कहिएगा ना कि अब डॉक्टर भाई नहीं, तो डॉक्टर को तो सरकार वेतन देती है। अब तो डॉक्टर को 24 घंटा रहना चाहिए। बीमारी तो ये नहीं है कि अभी रात में आएगा दिन में नहीं आएगा, तो डॉक्टर को रहना चाहिए। ये बात सही है, ये तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी पड़ता है कि सर डॉक्टर यहाँ पर रहे। क्या लगता है कि वर्तमान में झारखंड सरकार है सरकार जी, और आप लोग इससे पहले रघुवर सरकार थी, उसको देखते हुए क्या? देखिए, रघुवर सरकार में किसान पर बहुत ज़्यादा ध्यान था। पहला चीज़ था कि प्रति 5,000 एकड़ किसान को मिलते थे, मतलब 5 एकड़ ज़मीन तक सीमित दायरा था, 25,000 रुपये मिलता था, जिससे आपने खाद बीहन ले ले हर एक साल में। वह इस सरकार तो बंद कर दिया। जनता का आरोप है कि वर्तमान सरकार में अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, तो इसमें कोई दूमत नहीं। जनता अगर करे तो खराब बात थोड़ी करे, अच्छी बात कर रही है। ब्लॉक प्रखंड में बिना चढ़ावा को कुछ काम नहीं होता। ये तो सही, आप ब्लॉक में एक आध बार कम से कम चल तो जाइए, पता कर लीजिए कि बिना पैसा कौन सा काम होता है भाई। मान लिया हम लोग झूठ बोले, जनता झूठ बोलता है, हम झूठ बोलते हैं, तो एक बार चल जाइए ब्लॉक में कि वनवासी आदिवासियों का भी आरोप है कि बहुत सारे जमीन को देखिए। अब हमको बता रहे हैं, जहाँ आदिवासी की बात कर रहे हैं, तो आदिवासी के नाम उछालने से अच्छा है कि आप स्वयं परिस्थिति पर पहुँच जाइए। आज आदिवासी का मकान बन रहा है कि नहीं? आज आदिवासी के बैंक में खाता है कि नहीं? अरे आदिवासी को या हरिजन हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, अन्य हो, पेंशन तो गवर्नमेंट 2,500 बोला था, तो कहाँ दिया? ये तो महीने महीना नहीं मिल रहा है। तो किसका आरोप हम बताएं भाई, कौन आरोप करता है? जमीन है उसको भी अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, वन बताकर। देखिए, बात ऐसा है ना, खतिहानी ज़मीन में सर्वे आँख मूंद के हुआ। ये जो सर्वे हुआ तो कांग्रेस गवर्नमेंट किया, कोई इधर उधर का गवर्नमेंट किया नहीं। वहाँ गए, रूम लिए और सर्वे आप किए, और सर्वे समय भी रजिस्ट्री होते रहा। हमको पैसा की ज़रूरत है, हम ज़मीन बिक्री किए। अब बताइए कि बाबा के नाम बोलते रहेगा और बेटा बेच दिया हो, तो आप कहिएगा ना कि खतिहान में नाम है ये है। तो एक तो बहुत बड़ा पब्लिक में लड़ाई उत्पन्न कर दिए, पैदा कर दिए। ज़मीन रजिस्टर 2 जो है वह गवर्नमेंट के खाता का सबसे 1 नंबर वही है, जिससे राजस्व हो, आम जनता उसको देता है, सरकार के यहाँ खजाना पहुँचता है। तो आपने रजिस्टर में देखिए कि मेरा ज़मीन आपके रजिस्टर 2 में बोलता है कि नहीं, या रजिस्टर 1 रांची रहता है उसमें बोलता है कि नहीं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? मोदी जी तो आ रहे हैं, सरकार उनका बनेगा भाई। ये आपको क्या कह दिया? कहाँ से न्यूज पूछ रहे हैं? हाँ भाई, के न्यूज दे दिया बताइए ना? न्यूज देने वाला देखिए कहने का मतलब है ना, अब तो क्या कहिएगा, आजकल तो लोगों अच्छे बात को भी ख़राब में बदल देते हैं। जो अगर इतिहास पढ़ता है, देखिए इतिहास ज़रूरी है। बच्चे को स्कूल में इतिहास इसलिए रखा गया था कि इति माने बीतिया और हास माने कहानी, बीते हुए चीज़ को याद करना है। कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ से छुटकारा पाके देश को जो आज़ादी मिला, वो तो बेचारे फांसी चढ़ गए या मर गए। तो आप ये बताइए कि हमको एक वोट देने के लिए तो फांसी चढ़ गया, उसको क्या मिला भाई? 26 जनवरी की झंडा फहराने चले जाते हैं। पार्टी एक साथ है विपक्ष में, ये 26 पार्टी एक साथ है। तो आप तो रोज़ न्यूज़ देखते होंगे, आप लोग तो न्यूज़ वाले आदमी हैं। किसी पर घोटाला का आरोप लगा है, किसी पर ज़मीन का आरोप लगा है,
किसी पर नौकरी के ज़मीन पर आरोप लगा है, तो कोई ईडी के रडार पर है। ईडी देश के इंडिया के कानून के अंदर है कि बहुत बाहर का कानून है, भाई हमको नहीं समझ में आता है। अच्छा, तो हटाइए, झारखंड की क्या लग रहा है आपको, आकलन क्या कर रहा है झारखंड? मतलब चुनाव होगा, हाँ, अब तो एक साल बाद चुनाव होगा ही, हाँ, लेकिन झारखंड में क्या आएगी या जाएगी? भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ भाजपा की पर। सरकार। हाँ, लोग चाह रहे हैं, जनता का जो उपेक्षा है हम नहीं कर रहे हैं, जनता जो कह रहे हैं, इसलिए जनता कह रहे हैं कि बहुत निहायत 1000 रुपया बड़ा जनता आदमी। तो ये भी कहती है कि टिकट में घोल मिल होता है भाजपा में, सोच समझ के टिकट नहीं, दिया ऐसा जाता है। भाजपा में नहीं होता। देखिए, घोल मेल नहीं होता। भाजपा आकलन करती है, भाजपा मतलब जनहित का ख्याल करती है, संघर्षशील व्यक्ति को ख्याल करती है। गोल माल किसी पैसा से होता है ऐसा तो हम नहीं देखे। हम तो बहुत दिन रहे, हम तो पटना टिकट दिलवाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए गए थे भाई यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी उसी को बाहरी टिकट, कैंडिडेट के ज़्यादा तवज्जो झारखंड में दिया ऐसा जाता है। कुछ बात नहीं। ये आपको लगता होगा, चाहे किसी को लगता होगा, या पार्टी। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी को दे कि जो व्यक्ति जीतने लायक हो, जो व्यक्ति में जनता का पकड़ हो, तो टिकट उसी को नहीं दीजिएगा। मान लिया हमको आप ज़बरदस्ती टिकट भी दीजिएगा तो हमको नहीं चुनाव लड़ना है। सपोर्ट डेट हम बहुत पुराना कर, हमको चुनाव नहीं लड़ना था, हमको टिकट दे तो हम लेबो नहीं करेंगे सपोर्ट डेट। मतलब आपके अनुसार पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी? हाँ हाँ, बनेगी। इसलिए कि जनता में आक्रोश है। जनता को देखिए टाइम पर वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जनता को यह आज के डेट में खुशी है कि कल यहाँ मेहमानी में शादी 3000 कर वृद्धा पेंशन की बात कहे थे। 2500 2500 नहीं मिला। वो 1000वां पर भी आफत पड़ल है। बेरोजगारी भत्ता खत्म हो गया। 72,000 ना, कहाँ फार्म भर के लेकर मर गया। जेएमएम का कोई मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ। मैंने जनता तो कह रहा है कि भाई हमको पेंशन बोला गया था तो नहीं मिल रहा है, तो उसको पूरा कहिएगा क्या अधूरा कहिएगा, आप ही बता दीजिए। मेरा तो नाम हो कपिल प्रसाद।